मन से जीतना तो पॉसिबल नहीं है, पर मन से आगे आ सकते हैं हम इंटेलेक्ट के थ्रू। इंटेलेक्ट के नहीं हो रहा है तो हम सीधा माइंडफुलनेस पे आ जाते हैं। माइंडफुलनेस से क्या होगा, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में मेरे अंदर की इंस्टिंक्ट्स, अब मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्टिंक्ट्स क्या है, इंस्टिंक्ट्स एक वाईफाई सिस्टम है। भगवान ने बना के हमें छोड़ नहीं दिया है, फेंक दिया धरती पे, देखो भाई 80 साल 70 साल जितना जीना है, जो जीना है, आ जाना वापस। ऐसा नहीं हो सकता है। पर भगवान, वो हिंदी मूवीज जो आती थी, रिलीजियस मूवीज आती थी कि तपस्या करी और भगवान आ गए, बोल बेटा क्या चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। होता है नहीं होता है, एटलीस्ट ऐसा हमको तो पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करें फिर, भगवान से कनेक्शन क्या है, तो भगवान से कनेक्शन है इंस्टिंक्ट्स, मेरे अंदर की आवाज, मेरी गट फीलिंग जो मुझे बोलती है ऐसा कर, ऐसा मत कर। इस तरह की जो अंदर की आवाज है वो जो मुझे बताती है, चाहे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं है। आप देखेंगे एक छोटे बच्चे को भी अगर आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे उसको पता होता है कि पलंग से नीचे नहीं, आगे नहीं जाना, वो अपने आप रुक जाता है। कभी गिर जाएगा, कभी बैलेंस खराब हो गया, कभी कुछ और हो गया, पर नॉर्मली आप देखेंगे छोटे बच्चे को ही पता है, जो क्रॉलिंग बेबी है उसको अच्छे से मालूम है इसके आगे नहीं जाना है। उसको ये नहीं पता है कि गिर, आगे जाने से मैं गिर जाऊंगा, उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर वो नहीं जाएगा आगे, इंस्टिंक्टिवली वो रुक जाएगा। इंस्टिंक्ट्स, अगर आप जानवरों की बात करें तो अगर हम एक, मैंने डिस्कवरी पे देखा था, मैं डिस्कवरी देखता ही रहता हूँ सारा टाइम, तो पाइथन एक जा रहा था और उसको वहां पे एक चूहा था, और उसको ऑब्वियसली चूहा एकदम दिखेगा तो खा ही लेगा। तो वो, ये चूहा है और वो पाइथन ऐसे उसके इंचेस दूर से निकल गया और उसको चूहा दिखा ही नहीं। तो ये बताया कि पाइथन हो या स्नेक हो, इनकी जो नजर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। और नजर में कैसा है कि वो ऑब्जर्व कर लेगा एक मूवमेंट को, वो मूवमेंट को, जैसे आप सपेरे को भी देखते हैं तो सांप जो है उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। अगर चूहा स्टिल हो गया लाइक अ स्टैचू, तो पाइथन उसको नहीं पकड़ पाएगा, शायद उसको स्मेल आती रहेगी, वो देखता रहेगा, और उसको लोकेशन को वो लोकेट नहीं कर पाएगा। और ये इंस्टिंक्ट्स, हर वक्त इंस्टिंक्ट्स को लेके इतने सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। एक बार आया था एक हाथी, एक हथिनी जंगल में प्रेग्नेंट थी, उसके डिलीवरी का टाइम आ गया था। वो एक पेड़ के पास गई, पर्टिकुलर पेड़ के पास जिसके पास वो कभी भी नहीं जाती है, उस पेड़ के पास गई और उस पेड़ की टहनी तोड़ के खाने लग गई। तो वो जो कमेंटेटर था उसने बोला ये पेड़ की टहनी वो कभी भी नहीं खाती पूरे जीवन में, एक्सेप्ट दिस टाइम व्हेन शी इज जस्ट रेडी फॉर डिलीवरी। क्यों? क्योंकि उस पेड़ की टहनी खाने से डिलीवरी इजी हो जाती। अब ये लोग कौन सा ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में गए थे ये चीज पढ़ने के लिए, या कहाँ कौन से हार्वर्ड या एमआईटी से इन्होंने ये सब चीजें और तरह की चीजें समझी थी। इंस्टिंक्ट्स ऑलवेज गाइड यू। इंस्टिंक्ट्स आर द वाईफाई कनेक्शन जो आपको लाइफ में जीपीएस की तरह गाइड करते हैं। और तीसरे अध्याय में, और आगे बहुत सारे मैं बात करता रहूंगा, बहुत सारे अध्याय में कृष्ण भगवान ने मेडिटेशन को, मेडिटेशन बोल के नहीं, पर एक प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट किया है कि ये एक आपका निदान है कि इस चीज को करने से आप कहीं ना कहीं अपनी डिजायर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंट्रोल की कहीं बात नहीं हुई है, कंट्रोल हम कर ही नहीं सकते, कंट्रोल नहीं करना है, पर ऑब्जर्व करने में इग्नोर अपने आप हो जाएगा। जब आपके मन में आएगा किसी तरह का लालच और उसकी वजह से आपका मन बोलेगा ये करते हैं, आपके मन में आएगा कि बहुत नीड है अभी इस वक्त कोई चीज को करने की, और फिर सामने आएगा कि ये करते हैं जो कि आपको पता है गलत है। अगर आप माइंडफुल रहेंगे तो वो चीज आपको अंदर से इंस्टिंक्टिवली स्ट्रांगली कन्विंस कर देगी ये नहीं करना है। अंदर की आवाज तो देखिए अदरवाइज भी आती है, अंदर की आवाज तो आएगी और आपको बोलेगी ऐसा मत कर। डायबिटीज वाले इंसान को आएगा ही कि गुलाब जामुन मत खा, भले वो पार्टी में गया है, भले किसी ने गलती से प्लेट में रख दिया, खाओ जी खाओ, हाँ, पर वो मुझे पता है नहीं खाना है। पर मन तो कैसा है, मन बोलेगा अरे वाह भगवान का आशीर्वाद है भाई, मैं तो नहीं खाने वाला था पर भगवान ने रख दिया। हम इस तरह से कन्विंस कर लेते हैं अपने आप को। और इस चीज को देयरफॉर समझना जरूरी है कि मन तो ऐसा ही है, मन तो हर चीज कन्विंस करा दे, और मन को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो मन के लिए खाली एक ही पॉइंट है, मन को आप सीसीटीवी की तरह देखें, ऑब्जर्व करें। माइंडफुलनेस, सीसीटीवी क्या है, सीसीटीवी किसी भी चीज को
बिना बायस के देखता है। वो ये नहीं देखता है कि कौन आया है सामने, बिना बायस के। शीशा, कोई भी आ जाए शीशे के सामने, बिना बायस के वो देखता रहेगा उस चीज को, जैसा है वैसा दिखा देगा। किसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, उसको पता ही नहीं है। सेम विद सीसीटीवी। तो हमारा माइंडफुलनेस जो है वो एक सीसीटीवी की तरह है। हमारा अपना प्रेजेंस सीसीटीवी के दायरे में है कि आप उसको देख रहे हैं। ऐसे ही आपका पूरा जीवन, आपका शरीर और उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी सीसीटीवी के दायरे में रहे। तो इस चौथे अध्याय के लास्ट में कृष्ण ने ये बोला कि तुम मन को कंट्रोल कैसे करोगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, देखते रहो चीजों को। तो यहाँ बात आती है डिजायर्स की। डिजायर्स, कल जो है हम लोग एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कर्म, विकर्म और अकर्म, और उसको निष्काम कर्म से जोड़ेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अगर हम पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा ऐसा कहना है कि वो जो छोटा सा बच्चा बेचारा लेप्रेसी के साथ पैदा होता है, वो जो छोटा सा बच्चा जिसके हार्ट में होल होता है, या वो बेचारी जो निर्भया उसके साथ ऐसा हुआ, या भी हाथरस में उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे तो क्या घिनौने काम किए होंगे कि उनके साथ इतना बुरा हुआ। और ऐसे बहुत से और लोग हैं, बहुत से और लोग हैं कोरोना में जिनके साथ जो जो हुआ, जो 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 बिल्कुल पैसे के बगैर जो जो लोग यूपी वगैरह गए उनके साथ क्या हालत हुई। उन्होंने ऐसा तो क्या बुरा काम किया होगा। पर कर्म की थ्योरी तो वैलिड है ना, कहीं तो एक कॉज एंड इफेक्ट होगा ना, कुछ तो कॉज होगा जिसका इफेक्ट होगा। इफेक्ट होने के बाद कॉज नहीं होता है, ऑलवेज कॉज पहले होता है, इफेक्ट बाद में होता है। तो कहीं इंस्टिंक्टिवली अगेन पुनर्जन्म में जाने का इच्छा ऐसा कर जाता है कि लॉजिकली लगता है कि कहीं तो कंटिन्यूटी है। और अभी तो पास्ट लाइफ्स के ऊपर इतना रिसर्च भी हो चुका है और इतने एग्जाम्पल्स हैं कि छोटा बच्चा है, उसने बताया कि मैं वहां पे, मेरा ये जन्म था, उसके ऊपर रिसर्च हुआ, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर लोग गए वहां पे और देखा हाँ ये तो जैसा है वैसे ही बता रहा था, जबकि किसी तरह का कॉन्टेक्ट ही नहीं था इसको कि उस एरिया की उस पर्टिकुलर इंसानों की बात कर सके। तो उससे ही कहीं ये चीज प्रूव हो जाती है कि पुनर्जन्म तो है। और वो मानने से एक लॉजिकल कंक्लूजन भी आता है कि भाई मैंने अच्छा काम किया, मुझे अभी रिजल्ट नहीं मिला, तो कभी तो मिलेगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट को तो इक्वल करना है। और जब भगवान खुद बैलेंस शीट बना रहा है तो उसके ऊपर डाउट करना लॉजिकल नहीं है। सो कर्म जो है हम करते रहें, पर जितना ज्यादा हम इंस्टिंक्टिव तरीके से प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में माइंडफुल होकर कर्म करेंगे, तो हम एटलीस्ट, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एटलीस्ट ये चीज समझने के बाद आगे के लिए बुरे काम ना करें, क्योंकि वही खाता तो बैठेगा। अब भगवान की दुनिया में ऐसा है कि अगर हर कर्म का रिजल्ट इमीडिएट मिलने लग गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होनी शुरू हो गई, तो लोग देख लेंगे कि काम जो अच्छा है वो अच्छा है और बुरे का रिजल्ट मिलता है, और अच्छा ही काम करेंगे, बुरा कोई करेगा ही नहीं। और हमने कल इस बारे में बात किया कि भाई ऐसा हो जाएगा तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, अच्छा अच्छा गुड गुड नाइस नाइस, इट विल बिकम वेरी बोरिंग। चॉकलेट जितना चाहिए उतना नीम भी चाहिए। एंड ऑल्सो 1 के सामने -1 का बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ये तो एक रूल ऑफ नेचर है इक्वालिटी का, कि ये एक दोनों चीज मिक्स होके ही आएगी। आपको, अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो इक्वल क्वांटिटी में नीम चाहिए ही चाहिए। अब ये मैं अपनी ईगो के एंगल से देखूं, अनुराग के एंगल से, तो मेरे को लगेगा ये तो अनफेयर है। पर मैं अगर ऊपर मैक्रो एंगल से देखूं, गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, भगवान के वेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगेगा हाँ यार दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना, तब जाके तो हिसाब बैठेगा। अगर दोनों चीज नहीं होगी तो बड़ा क्योस हो जाएगा, इक्वालिटी नहीं होगा तो बैलेंस शीट कैसे इक्वल होगा। इसलिए दोनों चीज को इक्वल करना पड़ेगा। इसलिए शायद ऐसा किया हो, और यही चीज मैंने अपनी बुक में भी लिखी है लॉ ऑफ कर्मा के वाले चैप्टर में, कि इसीलिए शायद, ये मेरा अपना एजम्पशन है कि शायद इसलिए ऐसा हो कि एक ही जन्म में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना रखा हो, ताकि आदमी सोचता रहे मैंने तो बड़े अच्छा काम किए, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, वो नेता इतना करप्शन करता है, वो कितना खुश है। तो मतलब यही होता होगा कि टेढ़ी उंगली से ही निकलता होगा। और हम लोगों ने आजकल मान भी लिया इस चीज को, हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं, भाई अब मेरे को मेरी नीड के लिए मुझे करना पड़ा, गलत काम करना पड़ा, कुछ भी कोई भी गलत काम, और उस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं। पर हम अगर इस चीज को समझ जाए तो हमको ये समझ में आएगा, भाई गलत या बुरा हिसाब तो देना पड़ेगा। तो अब तक जो हुआ वो हुआ, उसके हिसाब के लिए आगे चलता रहेगा, और हम जन्मों के ऊपर बहुत डिटेल में आगे चैप्टर्स में बात करेंगे। पर इतना हम समझ लें कि एटलीस्ट अब नेगेटिव कर्म ना करें, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा, पॉजिटिव कर्म करें। अब यहाँ पे कल जो हम बात करेंगे वो ये है कि कर्म कैसे करें, किस तरह से हम क्या कर्म करें ताकि बैलेंस शीट
कहीं ना कहीं हमारी फेवर में काम करे और हम बैलेंस शीट से भी बाहर निकलकर मोक्ष की स्थिति में आ सके। अब मोक्ष एक बड़ा रिलीजियस कॉन्सेप्ट ना बनाकर ये समझें हम फ्री कैसे हो सके इन सब चीजों से। ये तो एंडलेस है, इसके ऊपर हम कल डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई एम जस्ट लुकिंग कहीं कुछ रह तो नहीं गया पॉइंट। हाँ, तो एक लास्ट पॉइंट ये है कि ये चीजें समझ आने से और कल तक में और डिटेल समझने के बाद तो ये समझ ही जाएंगे, मेहनत करके पैसा नहीं मिलता है। आई एम सॉरी, मेहनत करके पैसा मिलता तो मजदूर लोग करोड़पति होते। और ये कोई स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मेहनत करके पैसा मिले ऐसा नहीं है, पर मेहनत का बही खाते में एडिशन हो रहा है तो कहीं कभी किसी स्टेज में उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मेहनत करना ना छोड़े। और यही बात पे 3rd अध्याय शुरू हुआ कि भाई कर्म करना तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, ज्ञान से क्या करोगे, खाली ज्ञान का क्या करोगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर तुम ये सोचो कि मैंने इतना मेहनत किया और सामने मुझे इतना रिजल्ट मिलना ही चाहिए, मेरी मर्सिडीज क्यों नहीं आई अभी तक, तो तुम खुद को दुखी करोगे। बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, दिस 2 + 2 4 है ही नहीं। 2 + 2 4 है, लेकिन वो एक ही पेज पे नहीं लिखा हुआ है। किसी पेज पे 2 लिखा है, किसी पे प्लस लिखा है, किसी पे 2 लिखा है और किसी और पे 4 लिखा है। ये अलग अलग लेवल पे होगा। पर जहां मेरा मन, मेरा ईगो, मेरा जो चंचल मन है, वो जो टेंशन और डिजायर और पास्ट और फ्यूचर में घूमता हुआ मन सामने ये पॉइंट लेके आएगा कि मेरी डिजायर्स है उनका क्या होगा, मेरी नीड्स हैं, वो नीड नहीं है, वो उसकी वांट्स है, जो वांट्स कभी खत्म नहीं होगी। नीड ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी चिंता मत करो। गॉड नोज मोर अबाउट व्हाट यू नीड देन व्हाट यू मे वांट। इस चीज को याद रखें, गॉड ऑलवेज नोज मोर अबाउट व्हाट यू नीड देन व्हाट यू मे वांट। ये चीज समझ में आ गई तो सरेंडर अपने आप हो जाए। तो पैसा कमाना है या जो भी करना है, कहीं वो डेस्टिनी का भी एक पोर्शन है और उसके अंदर मुझे भी मेहनत करते ही रहना है, अच्छा काम करते रहना है। बिल्कुल जितना भी बुरा काम अवॉइड कर सकूं अवॉइड करना है, अच्छा काम करते रहें। एंड देन कहीं वो बैलेंस शीट में एक बेसिक मैक्रो बैलेंस शीट में तो वो हिसाब बैठ ही रहा है एंड लॉन्ग टर्म में वो चीज़ बेनिफिट जरूर देगी। एटलीस्ट मुझे ये समझ में आए कि नेगेटिव कर्म करने का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, इसमें तो अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं होने वाली। सो ये चीज़ के साथ आज का सेशन हम अभी के लिए समाप्त करते हैं। कल इसी चीज़ को, अगर ये थोड़ा प्रवचन जैसा भी लगा तो भी इसी चीज़ को हम लॉजिकली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि काम जो है एक वीडियो गेम की तरह है, मुझे करने में मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरी एक्सीलेंस है, उसको फुलफिल करने में मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। विराट कोहली को क्रिकेट खेलने में जो मज़ा आता है वो बैंकर बन के मज़ा नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल। और एक ट्रू बैंकर जो सच में एक बहुत अच्छे से एक बैंकिंग का काम कर रहा है, उसको आप बोलो तुम आर्किटेक्ट बन जाओ, आर्किटेक्ट क्यों नहीं बने तुम, मतलब मुझे नहीं बनना था, मेरे को बैंकिंग में मजा आ रहा है। सो इफ यू आर लविंग योर जॉब देन द होल आउटपुट, बिकॉज यू आर रनिंग बिहाइंड एक्सीलेंस, आउटपुट कैसे अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आप काम को शिद्दत से कर रहे हैं। तो ये हो रहा है कि संडे आ गया तो आपको लगता है अरे यार संडे आ गया मेरा काम रुक जाएगा। इफ यू आर वर्किंग विद दैट काइंड ऑफ अ ज़ील तो कमाल है। और कर्म थ्योरी को कल मैं काइजन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैनेजमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने की भी कोशिश करूंगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल लेवल पर हमको ऑफिस में भी काम आएगी या ओवरऑल लाइफ में भी काम आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।